Today we will continue our third part of lesson 4th Vipin Chaudhary's Lapse of Memory. In our previous video, we have done our first and second part. Let's we start our third part. After lunchtime, Vipin Babu realized that he could not possibly carry on sitting at his desk and working. जब लंच टाइम के बाद बिपिन बाबू ने रियलाइज़ किया कि वो कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन मतलब कि लंबे टाइम तक बैठ नहीं सकता एट इज डेस्क एंड वर्किंग और काम नहीं कर सकता. कैरी ऑन मतलब कंटिन्यूसली. दिस हैड नेवर हैपन इन द 25 ईयर ही हैड बीन विद द फिल्म. उसको इस फिल्म में कंपनी में 25 ईयर्स हो गए, यानी कि ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था, हैपन नहीं हुआ था, घटित नहीं हुआ था. ही हैड ए रेपुटेशन फॉर बीइंग ए टायरलेस कॉन्शियसनेस वर्कर. और उसकी मतलब कि एक रेपुटेशन थी, एक टायरलेस मतलब कभी न थकने वाली, और कॉन्शियस मतलब एक संचेत वर्कर मतलब कि अपने काम में लगन रखने वाले वर्कर था वो. बट टुडे हिज हेड वाज इन ए विरल. लेकिन आज जो उसका हेड है वो क्या है, विरल मतलब चकरा रहा है, उसको चक्कर से आ रहे हैं. बैक होम एट 2:30 और वो वापस 2:30 पे घर पे गया. विपिन बाबू ले डाउन इन हिज बेड एंड टायर्ड एंड ट्राइड टुगेदर हिज विट्स टुगेदर. और वो मतलब कि 2:30 पे वापस घर गया और जाके लेट गया इन बेड एंड ट्राइड टुगेदर. और मतलब कि कोशिश की वो सारी मतलब कि अपने माइंड से सारी जो बातें हैं वो उसको भूल जाए. ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लॉस वन मेमोरी थ्रू एन इंजुरी इन द हेड. और वो जानता था कि ये तो पॉसिबल है, अगर किसी को मतलब कि सिर पे चोट लग जाए तो वो अपनी याददाश्त खो लेता है. बट ही डिड नॉट नो ऑफ ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ someone remembering everything except one particular incident and a fairly recent and significant at that. means मतलब कि वो उस उदाहरण को कैसे भूल सकता है जो someone रिमेम्बरिंग एवरीथिंग जो सब कुछ जानता है, एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट उस घटना के सिवाय वो सब कुछ जानता है. एंड फेयरली रिसेंट मतलब जो अभी हाल में हुई है. एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट जो इतनी इम्पोर्टेंट है, मतलब कि उस रांची वाली घटना के बारे में कहता है कि वो उसको सारा कुछ याद है, लेकिन जो हाल में हुई घटना के बारे में वो कैसे मतलब कि उसको कैसे भूल सकता है. ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची. वो मतलब कि वो जाना चाहता था रांची. टू हैव गॉन देयर वो वहाँ गया. डन थिंग्स मतलब कि वहाँ पे काम किया. एंड नॉट टू रिमेम्बरिंग वाज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल. और वो कह रहा है कि मतलब काम किया और लेकिन ये उसको समथिंग अटरली मतलब कंप्लीट इम्पॉसिबल, यानी कि उसने काम किया ये मतलब कि पॉसिबल उसको नहीं लग रहा था. मतलब कि देखो मतलब कि ये कैसे हो सकता है कि वहाँ गया उसने काम किया, उसको ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा था. एट 7:30 जब 7:30 हुए विपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस. विपिन बाबू के सर्वेंट है वो आया. एंड अनाउंस मतलब सेड बताया, बोला चुन्नीलाल सर से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. भी चुन्नीलाल आया है सर और वो कह रहा है कि मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है उसको. विपिन बाबू न्यू वट चुन्नीलाल हैड कम फॉर. विपिन बाबू जानता था कि चुन्नीलाल है वो किस लिए आया है. चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम. और चुन्नीलाल है उसके स्कूल में रहे हैं, मतलब क्लासमेट रहे होंगे स्कूल टाइम में. ही हैड been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. अब यहाँ पे हैविंग ए रफ टाइम का मतलब देखो हैविंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, यानी कि उसकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी. एंड हैड बीन हैविंग टू सी हिम अबाउट ए जॉब. और वो किस लिए आया था, मतलब कोई जॉब के लिए आया है विपिन बाबू के पास. विपिन बाबू न्यू इट वाज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम. और मतलब विपिन बाबू जानता था कि उसके लिए पॉसिबल नहीं है टू डू एनीथिंग भी कोई भी काम करना फॉर हिम इसके लिए उसके लिए. एंड इन फैक्ट वास्तव में टोल्ड हिम शो उसने बताया. बट चुन्नी कैप टर्निंग अप लाइक ए बैड पैनी. और लेकिन मतलब कि वो बार बार उसको बोल रहा था विपिन बाबू कि भाई तुम्हारे लिए ये काम करना मतलब कि बस की बात नहीं है तुम्हारे, लेकिन फिर भी वो बार बार उसके पास आए जा रहा था. बट चुन्नी कैप टर्निंग अप लाइक ए बैड पैनी मीन्स यहाँ पे देखो मीनिंग दिया हुआ है अपेयरिंग एट ए प्लेस वेयर वन इज़ नॉट वेलकम, मतलब कि बिना बुलाए वो बार बार उसके पास आता रहा जॉब के लिए. विपिन बाबू सेंट वर्ड दैट
that not only was it not possible for him to see चुन्नी now but not in several weeks. अब चुन्नी लाल ने सेंट वर्ड मतलब मैसेज भेजा, that not only was it not possible for him मतलब कि उसके लिए उससे मिलना पॉसिबल नहीं है, और यहाँ तक कि बट नॉट इन सेवरल, यानी कि कई सप्ताह तक वो उससे नहीं मिल सकता, मतलब कि उसका मिलना उसके साथ पॉसिबल नहीं है. बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, और जैसे मतलब उसने सर्वेंट को बोल दिया, और जैसे ही सर्वेंट ने अपने कदम उस रूम से बाहर निकाला, तो इट स्ट्रक विपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 1958 ट्रिप. तभी मतलब स्ट्रक मतलब उसके दिमाग में, माइंड में बात आती है विपिन बाबू के, और वो ये सोचता है कि चुन्नी माइट रिमेंबर, भी चुन्नी को उस घटना के बारे में याद हो 1958 ट्रिप के बारे में. देर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, मतलब कि कोई नुकसान तो नहीं अगर मैं उससे पूछ लूँ. विपिन बाबू हरी डाउन द स्टेयर, विपिन बाबू है भागता हुआ मतलब नीचे गया, एंड इनटू द लिविंग रूम, मतलब लिविंग रूम में चला गया. चुन्नी वाज अबाउट टू लीव, और चुन्नी लाल वहाँ से जाने ही वाला था. बट सीइंग विपिन बाबू अपीयर, लेकिन वो विपिन बाबू को वहाँ पे देख कर ही टर्न राउंड होपफुली, और वो भी मतलब एक आशा में भर गया, मतलब कि आशा की में भर कर उसकी तरफ टर्न किया, मुड़ा. विपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द ब्यूश, यानी कि विपिन बाबू ने ऐसा मतलब फालतू कुछ नहीं बोला, मतलब अपना जो मेन पॉइंट के लिए आया था बस वही बात की. लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं मतलब कि आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ. यू हैव ए गुड मेमोरी, तुम्हारे पास अच्छी मेमोरी है. एंड यू हैव सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब कि तुम यहाँ पे आते जाते रहे हो और तुम मेरे को लंबे टाइम से जानते भी हो. जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, और तुम्हारा मतलब कि अब तुम सोचो अपना मतलब पीछे के बारे में, मतलब कुछ बात याद करो. एंड टेल मी, मेरे को बताओ. डिड आई गो टू रांची इन 1958, मतलब यहाँ पे 58 का मतलब वो है 1958 भी, क्या मैं रांची गया था 1958 में. चुन्नीलाल सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वाज इट 59. वो कहता है कि भी ये 58 और 59. यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, मतलब कि तुम्हें पूरा विश्वास है कि मैं रांची गया था. चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वाज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी. अब जो चुन्नीलाल की अमेजमेंट मतलब एक हैरानी भरी दृष्टि, एंड नॉट अनमिक्स्ड, यहाँ पे देखो बेटा, नॉट अनमिक्स्ड विद वरी मतलब टेंशन में, मतलब कि वो उसको एकदम से उसकी जो नज़रें थी एकदम से हैरानी भरी हुई, टेंशन में भरी हुई उसको देख रही थी. डू यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गोन एट ऑल, मतलब कि अब वो ये कह रहा है कि तुम भी डाउट में हो, कि मतलब कि उस बात में संदेह है तुम्हारा भी कि गए नहीं गए वहाँ जाने की बात पे. डिड आई गो, क्या मैं गया था. डू यू रिमेंबर क्लियरली, तुम्हें अच्छे से याद है. चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफ़ा, अब चुन्नी लाल है सोफ़ा पे बैठ गया. फिक्स्ड विपिन बाबू विद ए लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सैड, मतलब कि वहाँ बैठ के और उसको एकदम से हार्ड स्टेयर मतलब उसको उसकी तरफ देखने लगा और बोला. हार्ड स्टेयर वैसे तो घूरना होता है उसकी तरफ, मतलब कि लॉन्ग टाइम तक देखते हुए बोला. विपिन हैव यू टेकन ए ड्रग्स और समथिंग, क्या तुमने मतलब कुछ नशा वगैरह कर रखा है या कुछ और ले रखा है. एज फार एज आई नो, जितना मैं जानता हूँ तेरे को. यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्ड, जितना मैं जानता हूँ भी तुम्हारा ये जो रिकॉर्ड है बिल्कुल क्लीन है, मतलब कि तुम सब कुछ बातों के बारे में जानते हो. वेयर सच थिंग्स आर कंसर्ड, मतलब कि जो तुम्हें जितनी तुम्हें बातें पता है वो उन सब बातों के बारे में तुम्हें अच्छे से पता है. आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डू नॉट मीन मच टू यू, मैं इतना भी ये भी पता है मेरे को कि तुम्हारे लिए पुरानी फ्रेंडशिप तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखती. बट एट लास्ट यू हैड ए गुड मेमोरी, लेकिन तुम्हारे पास अच्छी मेमोरी है. यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगटन अबाउट द रांची ट्रिप, भाई तुम सच में बताओ क्या तुम सच में उस घटना के बारे में भूल गए हो. विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीलाल इन इनक्रेडुलियस स्टेयर, अब विपिन बाबू को अपनी नज़र हटानी पड़ी जहाँ जब वो चुन्नीलाल उसको इनक्रेडुलियस स्टेयर मीन्स उसको डाउटफुल नज़रों से देख रहा था उससे. डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वाज, क्या तेरे को याद है कि मेरी मतलब कि जॉब क्या थी वहाँ पे, लास्ट जॉब क्या थी. आस्क चुन्नीलाल ने पूछा. ऑफ कोर्स. यू वर्क इन ए ट्रैवल एजेंसी, तुम ट्रैवल एजेंसी में वर्क करते थे, काम करते थे.
you remembered that and you don't remember that it was I who fix up your railway booking for Ranchi। मतलब कि तुम्हें इतना तो याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, और लेकिन तुम्हें ये याद नहीं कि दैट इट वाज आई, वो मैं ही था, हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, जो तुम्हारी रेलवे टिकट है बुक करवाई फॉर रांची के लिए। आई वॉन्ट टू द स्टेशन टू सी ऑफ यू, और मैं तुम्हारे साथ गया, तुम्हें मतलब बाय करने के लिए, तुम्हारे मतलब सी ऑफ छोड़ने के लिए मैं गया था। वन ऑफ द फैन इन यूर कंपार्टमेंट वाज नॉट वर्किंग, और एक जो तुम्हारा फ़ैन था कंपार्टमेंट में वो काम नहीं कर रहा था। आई गोट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट, और मैंने भेजा था एक इलेक्ट्रिशियन को उसको ठीक करने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सच मतलब सब कुछ भूल गए हो। वट एवर इज़ द मैटर विद यू, मतलब कि क्या हो गया तुम्हारे साथ, क्या बात हो गई। यू डोंट लुक टू वेल यू नो, मतलब कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को तो लगता है भाई तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। विपिन बाबू साइड एंड सुक हिज हेड, और विपिन बाबू की है मतलब कि एकदम से कहते हैं ना आंखें, मतलब कि आंखें भर आई और एकदम से वो शुक मतलब झुका, हिज हेड मतलब अपने आप सिर को नीचे कर लिया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड ही सैड एट लास्ट, और उसने लास्ट में ये कहा कि मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा वर्क काम करता हूँ। दैट्स मस्ट बी रीज़न, मतलब यही रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से मतलब कि मेरे को मतलब कि मैं वेल दिखाई नहीं दे रहा। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट, और मतलब कि मेरे को मतलब कि इसे कंसल्ट करना चाहिए। स्पेशलिस्ट मतलब यहाँ पे देखना, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग मतलब मे हैव टू कंसल्ट, स्पेशलिस्ट मतलब कि उनसे डॉक्टर से मेरे को कंसल्ट करना चाहिए। डाउटलेस इट वाज विपिन कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लिव विदाउट मैंसिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब। अब क्या है, निश्चित ही जो विपिन बाबू की कंडीशन देख के चुन्नीलाल को वहाँ से जाना पड़ा विदाउट मैंसिंग एनीथिंग अबाउट, मतलब कि उसके जॉब के बारे में बिना कुछ पूछे ही वहाँ से उसकी हालत देखकर चुन्नीलाल को वहाँ से जाना पड़ा। प्रेस चंदा वाज ए यंग फिजिशियन विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड ए शार्प नोज, जो वो एक सर्जन है, फिजिशियन है, जो प्रेस चंदा है, डॉक्टर है, वो है किस चीज़ के हैं, विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड ए शार्प नोज। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हियर्ड अबाउट विपिन बाबूज सिम्टम, वो भी क्या है मतलब विचारशील हो गया जब उसने विपिन बाबू के सिम्टम मतलब उसके लक्षण सुने, उसके बारे में सुना। लुक डॉक्टर चंदा देखो, सैड विपिन बाबू डेस्पिरेटली, मतलब वो निराश, डेस्पिरेटली मतलब मीन्स सैडनेस, मतलब उदासी से वो बोलता है कि देखो, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, मतलब क्योर मी मतलब मेरे को ठीक कर दो, मेरा इलाज कर दो, ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस मतलब इस भयानक बीमारी से मेरे को मेरा इलाज कर दो। आई कैन नॉट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क, मैं आपको बता नहीं सकता मतलब कि इस बीमारी ने मेरे काम पे मेरे को कितना प्रभाव डाला है। डॉक्टर चंदा सुक हिज हेड, डॉक्टर चंदा ने अपना जो सिर है वो हिलाया। यू नो वट मिस्टर चौधरी ही सेड, और उसने कहा क्या तुम जानते हो, मतलब कि तुम्हें पता है। मिस्टर चौधरी ही सेड, उसने कहा आई हैव नेवर हैड टू डील विद ए केस सच एज योर, और वो कहता है कि मैंने मतलब कि ऐसा केस पहले कभी डील नहीं किया जैसा कि तुम्हारा है। फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब सच में ही मेरे एक्सपीरियंस के फील्ड से, क्षेत्र से ये बिल्कुल बाहर है। बट आई हैव एन सजेशन, लेकिन मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूँ। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, मैं नहीं जानता कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, बट इट्स वर्थ ए ट्राई, लेकिन तुम कोशिश तो करके देखो। इट कैन डू नो हार्म, मतलब कि इसको करने में कोई नुकसान तो नहीं होगा। विपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड अनसेक्शुअली, अब वो क्या है, विपिन बाबू है मतलब झुका फॉरवर्ड आगे की तरफ, अनएक्सेसली मीन्स मतलब टेंशन में, हम इसको टेंशन बोल सकते हैं, वर्री। एज फार एज आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंदा, अब डॉक्टर चंदा कहता है कि मैं आपको मतलब कि इस प्रॉब्लम से कैन मेक आउट बाहर निकाल सकता हूँ। एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, और मैं सोचता हूँ कि तुम्हारा भी यही ओपिनियन है। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, तुम जा चुके हो रांची।
बट ड्यू टू सेम अननोन रीजन, लेकिन कुछ अननोन रीजन की वजह से द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, ये पूरा एपिसोड है तुम्हारे माइंड से निकल चुका है। वो भी डॉक्टर भी यही बात कहता है कि तुम वहाँ पे गए हो और मतलब कि कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से तुम ये बात, तुम्हारा जो ये सीन है मतलब कि वहाँ गए थे क्या किया था, ये तुम्हारे माइंड से स्लिप आउट मतलब हो गया है। बट आई सजेशन इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, मतलब कि क्या मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ कि मेरा तो ये सजेशन है कि तुम्हें एक बार दोबारा से रांची जाना चाहिए। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, और जहाँ पे मतलब कि तुम्हें जब जहाँ रांची जाओगे तो वहाँ का साइट देखेगा तो क्या पता तुम्हें वो तुम्हारी बात है मतलब तुम्हें याद आ जाए। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, यह मुश्किल काम नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, मतलब कि इसके अलावा मैं और इस क्षण मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आई एम प्रेस्क्राइबिंग ए नरोटोनिक एंड क्या है, आई एम प्रेस्क्राइबिंग ए नरोटोनिक एंड ट्रांसक्यूलर्स, और मैं मतलब कि ये यहाँ पे दिया हुआ है मतलब कि इसका ट्रांसक्यूलर का मीनिंग क्या है, ए मेडिसिन टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, मतलब कि तुम्हें रिलैक्स मिले ऐसी दवाई दे सकता हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारे माइंड में मतलब कि थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिले इससे लेने से। स्लीप इज़ एसेंशियल, सोना भी ज़रूरी है। और द सिम्टम विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, और इससे जो तुम्हारे मतलब कि जो सिम्टम है और ज़्यादा गंभीर नहीं होंगे। विपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब विपिन बाबू जब अगले दिन उठे तो उसको थोड़ा सा बेटर फील हुआ। आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद ही रंग अप हिज ऑफिस, उसने अपने ऑफिस में कॉल की। गेव सम इंस्ट्रक्शन, और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। एंड देन प्रोक्यूर्ड ए फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, और तब प्रोक्यूर्ड मतलब गोट, तब वो अपनी मतलब टिकट बुक करवा लेता है फॉर रांची के लिए, फॉर द सेमिंग, उसी शाम को वो अपने मतलब कि रांची जाने के लिए अपनी टिकट बुक करवा लेता है। थैंक्स स्टूडेंट।